Assalamu alaikum my dear students. Welcome to Great Science Academy. This is PhD मैथमेटिक्स स्कॉलर सरदार अब्दुल कदीर मालिक. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी न्यू 12th क्लास की मैथमेटिक्स के ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है और हमने चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन को स्टार्ट किया हुआ है और आज हम अपनी एक्सरसाइज 12.2 इस लेक्चर में कवर करेंगे. इसके साथ इस पूरी एक्सरसाइज का जो टाइम कोड है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड है और मेरी ऑब्जेक्टिव और हैंड राइटिंग बुक को परचेज करने के लिए अभी दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी बुक का ऑर्डर कंफर्म करें. माय डियर स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में हमने सीखना है कि हम किस तरह किसी भी एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस के जो डेरिवेटिव्स हैं उनको फाइंड आउट करते हैं. सबसे पहले स्टूडेंट्स आप आए, इनके कुछ जो फंडामेंटल रिजल्ट्स हैं. बेसिकली ये हमारा टॉपिक आएगा जो आपके डेरिवेटिव्स हैं, बेसिकली डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन. तो बेटा हमने देखना है कि हम किस तरह एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस को उनका डेरिवेटिव लेंगे. बेटा सबसे पहले हम सिंपल फंक्शन की बात करें कि अगर आपके पास किसी भी लाइक दैट ई रेज टू पावर एक्स आ जाए तो बेटा इसका जो डेरिवेटिव होगा ई रेज टू पावर एक्स, और जो इसकी पावर में आएगा उसका अगेन हम डेरिवेटिव लेंगे. यहाँ पे क्योंकि x है तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. अगर हम इसके जनरलाइज बात करें, लेट्स सपोज कि अगर आपके पास में कोई फंक्शन आ जाए लाइक दैट ई रेज टू पावर एफ ऑफ एक्स, तो बेटा इसका डेरिवेटिव क्या होगा, जो भी ई रेज टू पावर एफ ऑफ एक्स होगा वो एक दफा एज इट इज, और फिर अगेन आपने इसकी जो पावर में फंक्शन आएगा उसका अगेन क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है. सिमिलरली बेटा अच्छा बेसिकली होता ये है कि यहाँ पे ना जब आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं ना तो नेचुरल लॉग ऑफ ई होता है. ठीक है, अब क्योंकि नेचुरल लॉग ऑफ ई आप जानते हैं कि वो किसकी इक्वल होता है, वो 1 की इक्वल होता है, तो इस वजह से यहाँ पे ई रेज टू दी पावर क्या आ जाता है, हमारे पास एक्स ही आ जाता है. और यहाँ पे भी वही होगा नेचुरल लॉग ऑफ ई, क्योंकि इसका हम नेचुरल लॉग भी ले लेते हैं, वो बेसिकली हमारे पास 1 की इक्वल होगा. अच्छा अगर यहाँ पे ये तो आपका आ गया जी, यहाँ पे अगर ई होगा, अगर यहाँ पे बेटा आपके पास लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि डेरिवेटिव लिया जाए कि किसी भी कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल आ जाए लाइक दैट ए रेज टू द पावर एक्स, तो इसका भी डेरिवेटिव क्या होगा, ए रेज टू द पावर एक्स एज इट इज, और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और जो भी नंबर होगा उसका बेटा आपने क्या ले लेना है, नेचुरल लॉग ले लेना है. फोर्थ पे आ जाए, अगर इसके मैं जनरल रूल की बात करूं तो वो बेटा आपके पास क्या बनेगा, a रेज टू द पावर f ऑफ x, लेट्स सपोज ये आ जाता है, तो बेटा आपके पास a रेज टू द पावर x f ऑफ x एज इट इज, और फिर बेटा हम डेरिवेटिव लेंगे किसका, f ऑफ x का, और फिर क्या आ जाएगा जी, नेचुरल लॉग ऑफ a आ जाएगा. ठीक हो गया. अच्छा फिफ्थ रूल पे आ जाएं कि बेटा अगर आपके पास लॉग की बात की जाए, डेरिवेटिव ऑफ लेट्स सपोज नेचुरल लॉग ऑफ x आ जाता है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये बेटा आपके पास 1 ओवर x इसका डेरिवेटिव होगा, और फिर यहाँ पे x का अगेन डेरिवेटिव लेंगे, वो बेसिकली क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. जनरल रूल पे आए तो बेटा ये आपके पास होगा जी डी बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग एफ ऑफ एक्स, तो बेसिकली इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 ओवर जो लॉग का डेरिवेटिव होगा वो जो भी होगा फंक्शन वो उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे आप, 1 ओवर एफ ऑफ एक्स, और फिर बेटा अगेन आप क्या करेंगे, उसी फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे. सो ये बेटा कुछ 6 रूल जो होंगे वो हमारी इस एक्सरसाइज के अंदर यूज होंगे. यहां तक हमारे पास सिंप्लीफाई होगा, हम करेंगे जब हमारी बुक प्रॉपर आ जाएगी, तो अगर इसको हमने अपडेट करना हुआ तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए इसको दोबारा रिकॉर्ड करवा दूंगा. सो माय डियर स्टूडेंट्स आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट. हमने फाइंड आउट करना है एफ प्राइम ऑफ एक्स, तो ये बेटा आपके पास है जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4x इंटू ई रेज टू द पावर 1 ओवर एक्स. बेटा ये आ जाएगा. आप इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. सो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या बनेगा, d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ x इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 4x इंटू ई रेज टू द पावर x आ जाएगा. यहां पे बेटा दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा है, तो आप यहाँ पे डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल लगाएं. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एक्स क्यूब प्लस 4x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू द पावर x,
प्लस ई रेज टू द पावर 1 ओवर एक्स एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ x3 प्लस 4x, ये बेटा आ जाएगा। अब आप यहां पे गौर करें तो क्या बनेगा, एक्स क्यूब प्लस 4x एज इट इज। अब जब e रेज टू द पावर 1 ओवर x का डेरिवेटिव लेंगे तो ये बेटा एज इट इज, और जो भी पावर में होगा उसका अगेन हम क्या करेंगे बेटा, डेरिवेटिव ले लेंगे। प्लस ई रेज टू द पावर 1 ओवर एक्स एज इट इज, यहां पे बेटा आप अलग अलग क्या कर दें, डेरिवेटिव अप्लाई कर दें, ये बेटा आपके पास आ जाएगा। इसके बाद देखें तो ये लिखा जाएगा एक्स क्यूब प्लस 4x रेज टू द पावर 1 ओवर एक्स, और ये बेटा आपके पास बनेगा जी डी बाई डी एक्स ऑफ, इसको आप लिख ले बेशक x रेज टू द पावर -1, ये जब ऊपर आएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस में चली जाएगी, एंड प्लस ई रेज टू द पावर x 1 ओवर x एज इट इज। बेटा एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, 3x², यानी कि पावर को नीचे उतार लें, पावर में से कम कर दें, प्लस 4 और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। अच्छा आप देखें तो इसमें मेरे पास जो कॉमन आ रहा है वो बेटा मेरे पास कॉमन आ रहा है जी, यहाँ पे ई रेज टू द पावर 1 ओवर x जो है वो कॉमन आ रहा है। अगर आप इसमें से कॉमन निकालेंगे ये क्या बचेगा, एक्स क्यूब प्लस 4x, ये एज इट इज। अच्छा इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पावर को नीचे उतार लें और पावर में से आप एक कम कर देंगे, ठीक हो गया, और प्लस आपके पास 3x² प्लस का 4, ये बेटा आपके पास आ जाएगा। अच्छा अगर आप मजीद गौर करें तो आपके पास यहां पे बेटा ये क्या बनेगा, ई रेज टू दी पावर 1 ओवर एक्स इंटू एक्स क्यूब प्लस 4x इंटू ये क्या लिखा जाएगा, माइनस एक्स रेज टू दी पावर -2, ठीक हो गया, एंड प्लस 3x² प्लस का 4, ये बेटा आपके पास आ जाएगा। अच्छा अगर इसको मैं लिखूं तो ये लिख सकता हूं 1 ओवर x इंटू ये लिखा जाएगा, माइनस शुरू में आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 4x डिवाइडेड बाई ये नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा, x² प्लस का 3x² प्लस का 4, ये आ जाएगा। इसके बाद बेटा मेरे पास इसका ज्यादा से ज्यादा एलसीएम आ सकता है, ई रेज टू द पावर 1 ओवर x, एलसीएम जब लेंगे तो बेटा एलसीएम क्या आ जाएगा, x², यहाँ पे माइनस को मल्टीप्लाई कर दें तो ये एक्स क्यूब माइनस का 4x, और यहाँ से x² मल्टीप्लाइंग होगा तो क्या बनेगा, 3x रेज टू द पावर 4 प्लस 4x², ये आ जाएगा। इसको बेटा आप रीअरेंज कर ले तो हमारे पास इस फर्स्ट पार्ट का क्या आ जाएगा जी, ये फाइनल आंसर आ जाएगा। सो क्या बनेगा मेरे पास, f प्राइम ऑफ x, ये किस में चला जाएगा, जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये बेसिकली किस में चला जाएगा, f प्राइम ऑफ x में चला जाएगा, ये नोटेशन भी है। और ये आप इसको रीअरेंज कर ले, क्या बनेगा, e रेज टू द पावर 1 ओवर x इंटू 3x रेज टू द पावर 4 एंड माइनस का x क्यूब, इसके बाद बेटा प्लस का 4x² एंड माइनस का जो है वो बेटा मेरे पास आ जाएगा जी 4x डिवाइडेड बाय x²। तो इसको मैं मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकता, यही मेरे पास इसका आंसर होगा। हो सकता है कि आपके पास ये फाइनल आंसर हो, मतलब अब बुक आएगी तो देखेंगे कि इसका आंसर कितना सिंप्लीफाई उसने किया हुआ है, हो सकता है यही आंसर हो, मतलब जो क्वेश्चन है उसका ये आंसर डेरिवेटिव का मैंने आपके लिए निकाल दिया। सेकंड पार्ट में आए बेटा, सेकंड पार्ट बिल्कुल आसान है, f ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 रेज टू द पावर x, ये दे दिया गया है। तो आप इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब मैं विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लूंगा तो ये बनेगा जी d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एंगल में जी 2x है, तो ये किस में चला जाएगा, f प्राइम ऑफ x में, इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव बेटा cos, ये cos आ गया, एंगल क्या है जी 2 रेज टू द पावर x, और फिर अगेन बेटा एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो बेटा f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू क्या बनेगा, cos ऑफ 2 रेज टू द पावर x इनटू, देखें 2 रेज टू द पावर x एज इट इज, और x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 और नेचुरल लॉग ऑफ 2, तो इसको आप रीअरेंज करके लिख लें, f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर x नेचुरल लॉग ऑफ 2 cos ऑफ 2 रेज टू द पावर x, ये बेटा मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। आ जाएं जी इसके थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट बिल्कुल आसान है, f ऑफ x इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x cos ऑफ x, ये बेटा मेरे पास आएगा। तो इसको आप डिफरेंशिएट करें जी विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये मेरे पास आएगा जी d बाई डी एक्स ऑफ
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू द पावर एक्स कॉज ऑफ एक्स, ये बन जाएगा। बेटा यहां पे आप इसका डेरिवेटिव लें, ये किस में चला जाएगा, एफ प्राइम ऑफ एक्स में, ई रेज टू द पावर एक्स कॉज ऑफ एक्स एज इट इज, और फंक्शन का बेटा अगेन डेरिवेटिव ये आ गया। अब यहां पे आपका प्रोडक्ट रूल यूज होगा, सो क्या बनेगा, एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स कॉज ऑफ एक्स एज इट इज, यहां पे लगाएं फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये आ जाएगा। सो ये मुझे मिलेगा एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स कॉज ऑफ एक्स इनटू एक्स कॉज का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, माइनस साइन ऑफ एक्स एंड प्लस कॉज एक्स एज इट इज, और एक्स का डेरिवेटिव 1, ये आ जाएगा। ये बनेगा एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स कॉज ऑफ एक्स इनटू कॉज ऑफ एक्स पहले लिख लें प्लस माइनस माइनस एक्स साइन ऑफ एक्स, ये बेटा मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाए जी, हमारे पास है जी इसका फोर्थ पार्ट, और इसी के साथ हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो स्टूडेंट्स कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं जी इसको हम किस तरह सिंप्लीफाई करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू e raised to the power x plus e raised to the power minus x divided by e raised to the power x plus minus e raised to the power minus x, ये दिया गया। आप इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये क्या बनेगा, d by dx ऑफ f of x is equal to d by dx of e raised to the power x plus e raised to the power minus x divided by e raised to the power x minus e raised to the power minus x, ये आ जाएगा। यहाँ पे बेटा आप कोशेंट रूल लगाए, कोशेंट रूल क्या है जी, ये किस में चला जाएगा, f प्राइम ऑफ x में, e raised to the power x minus e raised to the power minus x का होल स्क्वायर। देखें e raised to the power x minus e raised to the power minus x as it is, डेरिवेटिव ऑफ e raised to the power x plus e raised to the power minus x का डेरिवेटिव, माइनस e raised to the power x plus e raised to the power minus x as it is, एंड डेरिवेटिव ऑफ e raised to the power x minus e raised to the power minus x का डेरिवेटिव, ये आ जाएगा। ठीक है, प्राइम डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखें ये एज इट इज e raised to the power x minus e raised to the power minus x एज इट इज। देखें जब बेटा e raised to the power x का डेरिवेटिव लेंगे तो e raised to the power x क्या आ जाएगा, एज इट इज, और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, प्लस e raised to the minus x का डेरिवेटिव e raised to the power minus x एज इट इज, और माइनस x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वो बेटा -1 हो जाएगा, माइनस e raised to the power x plus e raised to the power minus x इनटू यहाँ पे e raised to the power x as it is और x का डेरिवेटिव 1, जबकि माइनस e raised to the power minus x as it is और माइनस x का डेरिवेटिव क्या होगा, -1 होल डिवाइडेड बाय e raised to the power x minus e raised to the power x minus x का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। बेटा प्लस माइनस माइनस बना तो ये आगे जी e raised to the power x minus e raised to the power minus x into plus minus minus e raised to the power x minus minus e raised to the power e raised to the power minus x minus e raised to the power x plus e raised to the power minus x, और ये माइनस माइनस प्लस e raised to the power x plus e raised to the power minus x होल डिवाइडेड बाय e raised to the power x plus e raised to the power minus x का होल स्क्वायर, ये बेटा मिल जाएगा मुझे। यहाँ पे आप देखें तो इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, तो ये आएगा जी e raised to the power x minus e raised to the power x का होल स्क्वायर माइनस e raised to the power x plus e raised to the power minus x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय e raised to the power x plus e raised to the power minus x का होल स्क्वायर। इसका बेटा स्क्वायर ओपन कर दें, a स्क्वायर यानी कि e raised to the power 2x माइनस का प्लस में चला जाएगा e raised to the power -2x minus 2 e raised to the power x into e raised to the power minus x, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे माइनस इंटू यहाँ पे स्क्वायर ओपन कर दें e raised to the power 2x प्लस e raised to the power -2x प्लस का 2 डॉट e raised to the power x इंटू e raised to the power minus x होल डिवाइडेड बाय e raised to the power x प्लस e raised to the power minus x का होल स्क्वायर। यहाँ पे बेटा आप लिखें e raised to the power 2x प्लस e raised to the power -2x माइनस 2, बेस सेम हो तो बेटा पावर ऐड हो जाती है, ये आपको पता ही है, माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दें e raised to the power 2x माइनस e raised to the power -2x माइनस 2
ई रेज़ टू द पावर एक्स माइनस एक्स बेस सेम हो तो पावर हम ऐड कर लेते हैं, ई रेज़ टू द पावर एक्स प्लस ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये बेटा आ जाएगा। यहां से आपको बेटा क्लियरली नजर आ रहा है ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कैंसिल आउट। अब जिसकी भी पावर जीरो वो किसकी इक्वल होता है, वो बेटा 1 के। तो ये आएगा जी माइनस का, चलें लिख देता हूं मैं आपके लिए स्टेप पूरा, माइनस ई रेज़ टू द पावर 0 माइनस 2 ई रेज़ टू द पावर 0 डिवाइडेड बाय ई रेज़ टू द पावर एक्स प्लस ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सो जिसकी भी पावर जीरो वो बेटा क्या होगा, -1 -2 यानी कि -1 बनेगा ना, सॉरी इसको आप लिख लें -2 इंटू 1 -2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय ई रेज़ टू द पावर एक्स प्लस ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। -2 तो ये आ गई -4 डिवाइडेड बाय ई रेज़ टू द पावर एक्स प्लस ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी बेटा आपका आंसर ठीक है, ठीक है। और अगर आप इसको इस अंदाज में लिखना चाहें तो भी आप लिख सकते हैं, आर यहां से आगे मजीद सिंप्लीफाई करें, माइनस को शुरू में लिख लें तो ये लिखा जाएगा 2 ओवर ई रेज़ टू द पावर एक्स प्लस ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। और ये बेसिकली 2 ओवर ई रेज़ टू द पावर एक्स प्लस ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स किसकी इक्वल होता है, सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स के। तो हो सकता है कि आपका बुक वाला जो है वो इसको सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर माइनस साइन के साथ भी लिख के दे दे, तो जिस तरह उसने लिखा आप उतना उसको इवैल्यूएट कर दीजिएगा। सो ये बेटा हमारे पास था फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें स्टूडेंट्स हमने जितने भी लॉगरिथमिक फंक्शन होंगे उनके डेरिवेटिव को हमने सीखना है। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर बेटा हमने जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव थे उनको हमने इवैल्यूएट करना सीखा। सो माय डियर स्टूडेंट्स आ जाए जी इसके फर्स्ट पार्ट के ऊपर सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट है जी मेरे पास y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ई रेज़ टू द पावर x माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस x। ठीक है, अब बेटा सबसे पहले आप इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ई रेज़ टू द पावर x माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस x। बेटा सबसे पहले हम नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव लेते हैं। नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव लेंगे तो बेसिकली ये किस में चला जाएगा, 1 ओवर ई रेज़ टू द पावर x माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस x, और फिर फंक्शन का अगेन डेरिवेटिव ई रेज़ टू द पावर x माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस x, ये आ जाएगा। सो ये बेटा मुझे मिलेगा 1 ओवर ई रेज़ टू द पावर x माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस x। अब देखें ई रेज़ टू द पावर x का डेरिवेटिव ई रेज़ टू द पावर x माइनस एज इट इज, और ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, -1। सो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सो ई रेज़ टू द पावर एक्स प्लस ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ई रेज़ टू द पावर एक्स माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स। अब ये भी आंसर ठीक है, हो सकता है कि ये वो हाइपरबोलिक फॉर्म के अंदर लिख दे जो कि हमारे पास इक्वल होता है tan हाइपरबोलिक x, और ये वाला भी आंसर जो है वो ठीक है। तो देखेंगे जब बुक आएगी प्रॉपर तो उसमें कितना उसने सिंप्लीफाई किया तो आपको आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाए जी हमारे पास बेटा इसका पार्ट नंबर जो है वो 2, बिल्कुल आसान। y इज इक्वल टू लॉग बेस 10 है। ठीक है, ये बेस 10 लिखी भी हो तब भी ठीक है, ना लिखी हो तब भी ठीक है, मतलब सेम ही है। सो स्क्वायर रूट क्या आएगा जी मेरे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर तो मैं डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव ले लूं तो बेटा इसकी ना कैलकुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। अगर हम इसके ऊपर प्रॉपर्टी लगाएं तो लॉग की ये भी प्रॉपर्टी होती है कि जो स्क्वायर रूट की पावर, क्योंकि होल पावर क्या बन रही है 1/2, तो लॉग कहता है वो इसके प्रोडक्ट में आ जाएगी। तो क्या लिखा जाएगा 1/2, आप जस्ट इसको लॉग भी लिख सकते हैं, फिर भी इसका मतलब बेस 10 वाला ही लॉग है। और मेरे पास क्या आएगा जी, ये आ जाएगा जी 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब फर्दर इसके ऊपर आप लॉग की प्रॉपर्टी लगा लें, सो 1/2 इंटू कोशेंट हो तो आप इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस लॉग 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये आ जाएगा। यानी कि ये लॉग बेटा प्रॉपर्टी बनती है कि अगर आपके पास लॉग ऑफ ए ओवर बी हो तो ये इक्वल होता है लॉग ए माइनस लॉग बी के इक्वल होता है। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर लें बेटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या बनेगा जी डिफरेंशिएट, इसको बेशक आप 1 कह दें,
ये ना हो कि आपको किसका डेरिवेटिव हम ले रहे हैं विद इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स बेटा। तो ये क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 डेरिवेटिव से बाहर निकाल दें, d बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, फिर यहाँ पे मैंने दूसरा लॉग लगा दिया, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब बेटा अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई करें, 1/2 क्या बनेगा जी, d बाई डी एक्स ऑफ लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस d बाई डी एक्स ऑफ लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसका बेटा आप पहले लॉग का डेरिवेटिव लें, लॉग का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर बेटा आप अगेन डेरिवेटिव लेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस लॉग का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 जो भी है वो लिखा जाएगा बटे में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर अगेन बेटा हम डेरिवेटिव लेते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अगेन डेरिवेटिव। यहां पे आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बनता है जी, 1/2 इंटू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव बेटा 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ये आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा जी, 1/2 इंटू माइनस का 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस ये आ जाएगी मेरे पास, ये आएगा जी मेरे पास 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, ये आ जाएगा। ठीक होगा बेटा। अब इसमें से देखें तो आपके पास क्या कॉमन आ रहा है। अच्छा, अगर आप इसका एलसीएम ले लें तो क्या बनता है, 1/2 इंटू बेटा एलसीएम आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये जब इससे मल्टीप्लाइंग होगा तो माइनस का 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ये जब इससे मल्टीप्लाइंग होगा सो 2x इंटू 1 माइनस का एक्स स्क्वायर एंड ब्रैकेट क्लोज, ये कर दिया मैंने। अब इसके बाद देखें तो ये मेरे पास आता है जी, अगर इसमें से मैं बेटा 2 को कॉमन ले लूं, ठीक है, चलें, अगर मैं इसमें से -2x को कॉमन ले लूं डिवाइडेड बाय 2, बाकी क्या बचेगा, माइनस को मैंने -2x को कॉमन ले लिया, ये बन गया मेरे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस का 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये लिखा जाएगा 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 4 भी लिखा जा सकता है। यहां से बेटा ये कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, तो क्या बना माइनस एक्स इंटू ये आएगा जी 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स 4, तो फाइनल आप इसको लिख सकते हैं बेटा माइनस का 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स 4, तो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। हो सकता है कि वो बेटा यहां तक इसको छोड़ दे सिंप्लीफाई करके, हो सकता है उसने इसका एलसीएम लिया हो, तो देखेंगे जब बेटा हमारे पास प्रॉपर बुक आएगी। पार्ट नंबर 3 पे आ जाए जी इसके, y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग x माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1, या बेटा आप इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, यहीं से डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये मेरे पास आएगा जी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी नेचुरल लॉग। सबसे पहले नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव लेंगे, क्या बनेगा 1/x माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और फिर बेटा डेरिवेटिव लेंगे हम किसका, x माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे। अच्छा, ये क्या बनेगा मेरे पास 1/x माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू, देखें अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, x का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा 1 माइनस, जब इसके ऊपर डेरिवेटिव लगाएंगे तो बेसिकली इसके ऊपर जनरल पावर रूल लगेगा, पावर को नीचे उतार लें, ठीक है, जब आप इसमें से पावर को नीचे उतारेंगे और एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज टू दी पावर 1/2 में से एक कम करेंगे और फिर अगेन आपको एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, यही होता है आपके पास बेटा जनरल पावर रूल। बेटा यहाँ पे आपको फिर रिपीट कर दूं, जब इंडिविजुअली अप्लाई करेंगे तो एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1,
इसके ऊपर जब अप्लाई करेंगे तो इसकी होल पावर है 1/2, तो पावर को नीचे उतार लें, पावर में से कम करें, फिर अगेन फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें। तो इसको आप मजीद सिंप्लीफाई करें अभी 1/x माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू क्या बनेगा जी मेरे पास 1 माइनस, इसको जब आप कम करेंगे 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज टू द पावर माइनस 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 एंड ब्रैकेट क्लोज। ये आ गया जी। इसको हम लिख सकते हैं 1/x माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1 माइनस, ये क्या लिखा जाएगा बेटा, अच्छा ये लिखा जाएगा जी 2x डिवाइडेड बाय, ये नीचे आ जाएगा, सो 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 1 माइनस सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आ जाएगा। यहां से बेटा ये कैंसिल आउट, तो क्या बनेगा मेरे पास 1/x माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू ये आएगा जी 1 माइनस एक्स ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आ जाएगा। इसके साथ बेटा इसका एलसीएम ले लें तो देखें क्या आता है जी हमारे पास आंसर। माय डियर स्टूडेंट्स, ये आ गई मेरे पास dy बाय dx इज इक्वल टू, देखें ये आएगा मेरे पास 1/x माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू, जब इसके साथ इसका एलसीएम लेंगे तो बेटा ये बनेगा मेरे पास स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आ जाएगा। इसमें से बेशक बेटा माइनस को कॉमन ले लें तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू, माइनस को जब आप कॉमन लेंगे तो इंटरनल साइन बेटा चेंज हो जाएंगे, क्यों कॉमन लिए वो आपको मैं बताता हूं, और ये अब नेगेटिव हो जाएगा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये इसलिए कॉमन लिया ताकि मजीद सिंप्लीफाई हो रहा था, मैंने इसको कैंसिल आउट करना था, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये बेटा आ जाएगी मेरे पास। ठीक हो गया जी। यहां से आप देखें तो बेटा आपके पास ये इससे कैंसिल आउट, तो मेरे पास क्या आ जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू क्या आएगा जी मेरे पास माइनस का 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, सो ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। फोर्थ पार्ट पे आए बेटा, फोर्थ पार्ट है मेरे पास y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग 1 माइनस कॉज स्क्वायर x, इसको अगर आप देखें यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा, अगर आप थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेना यहीं पे तब भी आपको आंसर मिल जाए। लाइक दैट आप जानते हैं कि कॉस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से अगर मैं वैल्यू निकालूं तो साइन स्क्वायर की क्या बनेगा, साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, ये आ जाएगा। तो इसका मतलब है 1 माइनस कॉस स्क्वायर x किसकी इक्वल है, साइन स्क्वायर 2x के, तो ये बेटा बन जाएगा y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग साइन स्क्वायर x, ये आ जाएगा। अगर आप लॉग की प्रॉपर्टी यूज करें तो लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, 2 शुरू में आ जाएगा, नेचुरल लॉग साइन ऑफ x बन जाएगा। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बनेगा dy बाय dx इज इक्वल टू 2 को डेरिवेटिव से बाहर निकाल दें, d बाय dx ऑफ नेचुरल लॉग साइन ऑफ x, ये आ जाएगा। सो बेटा क्या बन जाएगा जी 2, सबसे पहले नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव लें तो ये क्या बनेगा 1/sin x, और बेटा डेरिवेटिव ऑफ साइन x अगेन आ जाएगा। अब साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos, तो ये क्या बनेगा 1/sin x इंटू cos x, और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सो 2 cos ओवर साइन, ये बेटा रेशियो होती है cot x की, तो यही मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। सो ये थे बेटा हमारे पास पहले 4 पार्ट, अब हम बढ़ते हैं रिमेनिंग पार्ट्स की। जी बेटा नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 5 है सॉल्यूशन। y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग x ओवर एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, क्या बनेगा dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ नेचुरल लॉग x ओवर एक्स स्क्वायर, आ जाएगा। यहाँ पे आप बेटा कोशेंट रूल का इस्तेमाल करें, क्या बनेगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एज इट इज, नेचुरल लॉग x का डेरिवेटिव माइनस नेचुरल लॉग x एज इट इज, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये बनेगा एक्स स्क्वायर डॉट नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x एंड माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बेटा 2x डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर 4। यहां से बेटा एक कैंसिल आउट,
क्या आ जाएगा जी मेरे पास, x माइनस का 2 नेचुरल लॉग ऑफ x इंटू एक्स डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर 4। क्या कॉमन आ रहा है ऊपर से, x कॉमन आ रहा है, 1 माइनस 2 नेचुरल लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाय x 4, एक x यहाँ से कैंसिल आउट, सो 1 माइनस मेरे पास इसका जो आंसर है वो स्टूडेंट्स आ जाएगा जी, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2 नेचुरल लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर 3। अब हो सकता है बेटा कुछ इस अंदाज में वो जो है वो आपका लिख सके आंसर को, 1 माइनस इसकी पावर में लिखा जाए एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, वो इस तरह भी लिख सकता है। दोनों आंसर जो हैं वो बेटा सिंप्लीफिकेशन में आते हैं। अब देखते हैं कि वो इसको कहां तक लेके जाता है। तो ये बेटा हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आए जी इसके पार्ट नंबर 6 पे। तो पार्ट नंबर 6 जो है बाकी क्वेश्चन सबसे डिफरेंट है। क्या आएगा जी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस 1 रेज टू द पावर 3/2। अगर बेटा हम यहाँ पे दोनों साइड पे लॉग ले लें, ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, क्या बनेगा मेरे पास, log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस 1 एक्स रेज टू द पावर 3/2। लॉग की प्रॉपर्टी क्वोशंट वाली पहले अप्लाई करें, क्या बनेगा, log y इज इक्वल टू log ऑफ स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1 एंड ये आ जाएगी मेरे पास माइनस का log एक्स क्यूब माइनस 1 रेज टू द पावर 3/2। अब यहाँ पे भी अगेन क्योंकि प्रोडक्ट है तो log हमें ये कहता है कि प्रोडक्ट हो तो हम उसको सम में लिख सकते हैं। log एक्स स्क्वायर माइनस 1 अब स्क्वायर रूट को लिख सकते हैं 1/2 प्लस log ये क्या आएगा जी मेरे पास 2x प्लस 1, और यहाँ पे log की प्रॉपर्टी है कि पावर जो होती है वो बेटा उसके प्रोडक्ट में लिखी जा सकती है। सो 3/2 log ऑफ x रेज टू द पावर 3 माइनस 1 ये आ जाए। अब आप क्या कर लें, एक और स्टेप कर लें, यहाँ पे भी पावर है तो अगले स्टेप में बेटा ये वाली जो पावर होगी ये भी क्या आ जाएगी उसके शुरू में आ जाएगी। इसको आप डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बनेगा मेरे पास d बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ ये आएगा जी 1/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस log 2x प्लस 1 माइनस 3/2 log x क्यूब माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, ये आ जाएगा। तो बेटा log का डेरिवेटिव क्या होगा 1/y और y का डेरिवेटिव dy बाय dx इज इक्वल टू 1/2 डेरिवेटिव ऑफ log x स्क्वायर माइनस 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ log 2x प्लस 1 माइनस 3/2 डेरिवेटिव ऑफ log x क्यूब माइनस 1 ये आ जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स ये बनेगा 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखें 1/2 एज इट इज, log का डेरिवेटिव क्या होगा, ये लिखा जाएगा 1/x स्क्वायर माइनस 1 और फिर अगेन डेरिवेटिव बेटा किसका हम लेंगे x स्क्वायर माइनस 1 का अगेन डेरिवेटिव। यहां पे इसका डेरिवेटिव देखें तो क्या बनता है प्लस 1/2x प्लस 1 2x प्लस 1 और फिर अगेन डेरिवेटिव बेटा हमारे पास क्या आएगा जी 2x प्लस 1 का अगेन डेरिवेटिव या d बाई डी एक्स लिख लें। इसका क्या बनेगा, ये भी लिखा जाएगा माइनस का माइनस 3/2 ये क्या बनेगा 1/x क्यूब माइनस 1 और बेटा x क्यूब माइनस 1 का अगेन डेरिवेटिव ये आ जाएगा। इसके बाद बेटा आप देखें तो मजीद सिंप्लीफाई कर लें 1/2 इंटू माइनस 1/x स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, तो वो मैं नहीं लिख रहा,
यानी कि 2x माइनस 0 करेंगे जवाब 2x ही आएगा, एंड प्लस 1 ओवर 2x प्लस 1, और 2x का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, जस्ट 2, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, तो जस्ट आप इसको 2 लिख ले, एंड माइनस 3/2 इंटू 1 ओवर एक्स क्यूब माइनस 1, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा 3x² और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सो बेटा यहां से आपका 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, क्या बन गया जी, x ओवर x² माइनस 1 प्लस 2 ओवर 2x प्लस 1 माइनस ये से मल्टीप्लाइंग होगा, सो 9x² डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स क्यूब माइनस 1, ये बेटा मेरे पास आ गया। देखिए मैंने निकालना dy बाई dx, यहाँ पे y जो है 1 ओवर y dy बाई dx जो है वो मल्टीप्लाइंग हो रहा है, डिवाइड हो रही तरह का क्या होगा मल्टीप्लाइंग, सो मेरे पास आएगा जी dy बाई dx इज इक्वल टू y इंटू क्या आ जाएगा जी x ओवर x² माइनस 1 प्लस 2 ओवर 2x प्लस 1 एंड माइनस 9x² डिवाइडेड बाय 2x क्यूब माइनस 1, ये बेटा है। अगर आप इसका एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अच्छा खासा जो है वो सिंप्लीफाई होगा, तो बेटर है कि आप यहीं पे इसको छोड़ दें और y की वैल्यू ओरिजिनल पुट कर दें। सो बेटा क्या बन जाएगा जी dy बाई dx इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x² माइनस 1 एंड क्या आएगा जी 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x क्यूब माइनस 1 रेज टू दी पावर 3/2 इंटू x ओवर x² माइनस 1 प्लस 2 ओवर 2x प्लस 1 एंड माइनस 9x² डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स क्यूब माइनस 1। सो ये बेटा मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब देखना अगर आप इसका एलसीएम लेंगे, ये एलसीएम आएगा और दो टर्म्स ऊपर बचेंगी, फिर उनका प्रोडक्ट लेके फिर इससे वो कैंसिल आउट होगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो अच्छी खासी जो है वो कैलकुलेशन इंक्रीज हो जाएगी। बाय द वे अगर हमारी बुक के अंदर इसकी सिंप्लीफिकेशन हुई जब आएगी तो हम इसको इंशाल्लाह प्रॉपर सिंप्लीफाई भी कर लेंगे। सो इसी के साथ बेटा हमारी एक्सरसाइज 2.2 भी कंप्लीट हुई। अगर बेटा आपका इस एक्सरसाइज के रिलेटेड किसी किस्म को क्वेश्चन होता है तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह तबारक तआला जिंदगी में वफा की इसी प्रोग्राम इसी चैनल पे आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।